आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे अमरावती महानगर पालिका के चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी ने युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ युति की थी और कुल 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हुए युति के तहत 5 सीटें युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए छोड़ी गई थी, जिनमें प्रभाग क्रमांक 9 की 3 में से 2 तथा प्रभाग क्रमांक 17, प्रभाग क्रमांक 20 व प्रभाग क्रमांक 21 की 4-4 सीटों में से एक सीट युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए भाजपा ने छोड़ी थी। परंतु अब जब चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने में मात्र अंतिम 4 दिन का समय बचा हुआ है, तो अचानक ही भाजपा ने युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए छोड़ी गई सीटों पर वाईएसपी प्रत्याशियों की बजाय उन सीटों पर खड़े निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि भाजपा ने मनपा चुनाव के लिए युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ अपना गठबंधन पूरी तरह से तोड़ दिया है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा से भाजपा के तमाम स्थानीय नेता व पदाधिकारी बचते दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि अब भाजपा नेताओं द्वारा युवा स्वाभिमान पार्टी का नाम तक नहीं लिया जा रहा और आज चपरासीपुरा परिसर में आयोजित पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रचार सभा के दौरान युवा स्वाभिमान पार्टी और उनके प्रत्याशियों का एक बार भी जिक्र तक नहीं किया, जबकि इसी क्षेत्र से वास्ता रखने वाले प्रभाग क्रमांक 9 एसआरपीएफ बडाली की 3 में से 2 सीटें भाजपा ने युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए छोड़ी थी। परंतु आज हैरत अंगेज तरीके से पालक मंत्री बावनकुले ने इस प्रभाग की उन 2 सीटों पर वाईएसपी प्रत्याशियों की बजाय 2 निर्दलीय प्रत्याशियों की दावेदारी का समर्थन कर डाला। साथ ही उन दोनों निर्दलीय प्रत्याशियों को बाकायदा मंच पर बुलाकर उनका उपस्थितों से परिचय करवाया और उनके चुनावी चिन्ह का उल्लेख भी किया। जोरदार आहे सर्व टाळ्या वाजवायच्या करता। अनिल सोनटक्केचा सेफ आहे पुढे। अनिल सोनटक्के तू सेफ वाट सर्वाले आता नको इलेक्शन द्यायला वाट। पंचकुळा चव्हाण कमळ आणि गौरी साखरे माचीस सर्वरे माचीस। चला बोला काय आहे चिन्ह काय काय सांगा बरं तुम्ही। कमळ सेफ आणि माचीस। 4ही कमळाच्या बटन दाबा आणि एवढ्या जोराने बटन दाबा, फक्त बटन तोडू नका, नाही ते म्हणतील आमचं नुकसान केलं। तुम्ही एक कमळाची बटन दाबा, पुढचे 5 वर्ष तुमच्या मताचं कर्ज इमानदारीनं काम करून तुमच्या जीवनामध्ये परिवर्तन करण्याची जबाबदारी चंद्रशेखर बावनकुळेची आमची आहे। या ठिकाणी नवनीत राणाताई बसल्या, आमची जबाबदारी आहे। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि भाजपा और युवा स्वाभिमान पार्टी के बीच युति रहने के बावजूद युवा स्वाभिमान पार्टी के मुखिया व विधायक रवि राणा ने कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। साथ ही साथ विधायक रवि राणा की पत्नी तथा भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करने की बजाय युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार वे कर रही है, जिसके तहत सीएम फडणवीस के रोड शो वाले दिन ही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने प्रभाग क्रमांक 19 साईनगर की 4 सीटों पर भाजपा द्वारा प्रत्याशी खड़े किए जाने के बावजूद उन प्रभाग में वाईएफसी प्रत्याशी सचिन भेंडे के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया था। साथ ही प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर मोरबाग में वाईएसपी प्रत्याशी दीपक साहू सम्राट का प्रचार करते हुए 3 कमल 1 पाना का नारा देते हुए इस प्रभाग में भाजपा के चौथे प्रत्याशी को अप्रत्यक्ष रूप से हराने का आह्वान किया था। यह बात भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ नेताओं को काफी हद तक नागवार गुजरी थी और राणा दंपति को लेकर भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों सहित चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में भीतर जबरदस्त असंतोष सुलग रहा था, जिसका परिणाम आज चपरासीपुरा में हुई पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रचार सभा के दौरान दिखाई दिया। उल्लेखनीय है कि चपरासीपुरा परिसर में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार हेतु पार्टी की ओर से आयोजित प्रचार सभा में अपने संबोधन का प्रारंभ करते ही पालक मंत्री बावनकुले ने कहा कि इस प्रभाग में कमल चुनाव चिन्ह पर खड़ी भाजपा प्रत्याशी के साथ ही एक सीट पर सेब और दूसरी सीट पर माचिस को चलाना है। यह प्रभाग अपने आप में हैरत पैदा करने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रभाग की 3 में से 2 सीटें भाजपा ने वाईएफसी के लिए छोड़ दी थी, जहां पर वाईएफसी ने अपने पाना चुनाव चिन्ह के साथ पूर्व पार्षद सपना ठाकुर व आशीष गावंडे को प्रत्याशी घोषित किया था। परंतु आज इन दोनों प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह का उल्लेख करने की बजाय पालक मंत्री बावनकुले ने गौरी सबरेरे व अनिल सोनटक्के के नाम व चुनावी चिन्ह का उल्लेख कर उन्हें मंच पर भी बुलाया, जिससे अब यह स्पष्ट हो गया कि मनपा चुनाव में भाजपा ने युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ अपना गठबंधन लगभग पूरी तरह से तोड़ डाला है।
खास बात यह है कि भाजपा द्वारा आज चपरासीपुरा क्षेत्र में आयोजित पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रचार सभा में पूर्व सांसद नवनीत राणा भी मंच पर उपस्थित थी, जिनके सामने ही पालक मंत्री बावनकुले ने इस प्रभाग के मतदाताओं से वाईएसपी प्रत्याशी की बजाय 2 निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन करने का आह्वान किया। तो वाईएसपी नेता व विधायक रवि राणा की पत्नी व पूर्व सांसद नवनीत राणा भी इस बदले हुए नजारे को देखकर बेहद भौचक दिखाई दी और बदले हुए वातावरण को केवल देखती ही रह गई। प्रभाग क्रमांक 9 एसआरपीएफ बडाली की क सीट पर अनिल सोनटक्के व क सीट पर गौरी सरबेरे इन 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए समर्थन घोषित करने के साथ ही प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर की क सीट पर संतोष पीडेकर, प्रभाग क्रमांक 21 जूनी बस्ती बडनेरा में योगेश निमकर इन 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। वही प्रभाग क्रमांक 20 सूदगिरनी सामरानगर में जो सीट भाजपा ने वाईएसपी के लिए छोड़ी थी, उस सीट पर वाईएसपी प्रत्याशी के अलावा शिंदे सेना, शिवसेना उबाटा और राकापा अजित पवार की महिला प्रत्याशी खड़ी है। ऐसे में भाजपा ने इन सीटों पर वाईएसपी प्रत्याशी की बजाय अन्य 3 में से किसी महिला प्रत्याशी को समर्थन देना है। इस बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया।